भारत सरकार ने बिहार सरकार के माध्यम से कई मुद्दों को बड़ी होशियारी से कानून में बदलाव कर दिए हैं। बिहार में किसी भी परीक्षा के पेपर लीक और इंटरनेट मीडिया के गलत उपयोग पर काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज करने और मर्यादित शब्दों का या टिप्पणी करने पर गाली गलौज माना जाएगा और गुंडा एक्ट लगेगा। पेपर लीक के मामले में भी गुनाहगारों पर यही प्रावधान लागू किया जाएगा। गुंडा एक्ट पेपर लीक के गुनाहगारों पर भी लगेगा। ऐसे मामले में अपराध करने पर 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन के बाद तैयार विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को निरस्त कर वर्ष 2024 में नया कानून लागू किया गया था। 14 मार्च 2024 से प्रभावी है। अब इस कानून की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है, राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग तथा डिजिटल सेवाओं पर लोगों की बढ़ती निर्भरता के कारण अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक जैसे नए अपराध सामने आए हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जाएंगे उस कोर्ट में नरेंद्र मोदी। धर्मेंद्र प्रधान को पहला खड़ा कर दीजिए, हम उस कोर्ट का सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान को उस कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा तो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे कोर्ट बनते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप के कितने सारे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, क्या हुआ है उनका? ये सब बहानेबाजी है। नरेंद्र मोदी से मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ कॉन्क्रीट काम कीजिए, हवाबाजी मत करिए। 12 साल से हवाबाजी देख रहे हैं। और रही बात मेरे और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध की, उसके बारे में मैंने कभी छुपाया नहीं। मैं चाहता तो राघव चड्ढा जैसे मैं ट्वीट डिलीट कर सकता था अपने, लेकिन आप मेरी प्रोफाइल खुलकर देखिए, आज भी मेरे सारे के सारे ट्वीट वैसे ही है। मैंने एक ट्वीट भी डिलीट नहीं करा है। अगर मैं ट्वीट डिलीट कर लेता या मैं इनकार कर देता कि नहीं मैं कभी जुड़ा हुआ ही नहीं था, तो ठीक है, मतलब इतनी जल्दी लोगों को पता नहीं चलता, बाद में पता नहीं चलता, बाद में पता चल जाता। लेकिन मैं खुद जिस इंटरव्यू में मैं जा रहा हूँ, मैं वहां पर बोल रहा हूँ, हाँ मैं एक टाइम पर जुड़ा हुआ था और मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी लगी थी, जो वो शिक्षा पर काम कर रहे थे, स्वास्थ्य पर काम कर रहे थे, इसलिए मैं उसमें शामिल हो गया था। हाँ। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से मैं यूएसए में हूँ, मैं कंप्लीटली डिसोसिएटेड हूँ और मैं यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ ही में जो मुझे लगता है देश में प्रॉब्लम्स है, मैं उनके ऊपर बोल रहा था। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो एनडीए गवर्नमेंट